सबसे पहले समस्त झारखंड वासियों को आगामी आने वाला प्राकृतिक महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, जोहार है। और जैसा कि चैत का महीना है और इस महीने में आदिवासी को सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे महान पर्व प्राकृतिक पूजा सरुल पूजा महोत्सव नज़दीक है। और इस वर्ष 20 मार्च 2026 को द्वितीय में यहाँ उपवास और मछली केकड़ा पकड़ने का रस्म निभाया जाता है। साथ में पहान के द्वारा घड़े में पानी रखकर दूसरे दिन इसका भविष्यवाणी किया जाता है। तो इसी दिन गांव के जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, बच्चे लोग हैं, वो जंगल में जाते हैं और उसमें फूल पत्ते तोड़ के लाते हैं। साथ ही घर की जो महिलाएं हैं, घर आंगन की साफ सफाई करते हैं। और साथ में नदी किनारे जो है खेतों में मछली केकड़ा पकड़ने का रस्म निभाया जाता है। और शाम को पहान के द्वारा पूरे ग्रामीणों के साथ में पहान, पेंभोरा, मुड़ा, महतो, डुकलो, सोहरो सब कोई जो है कहीं पे 2 घड़े में, कहीं पे 3 घड़े में पानी रखते हैं। उसमें आरवा धागा से उसको बांधा जाता है और सुबह में जो है मौसम की भविष्यवाणी किया जाता है कि इस वर्ष बारिश कैसा होगा, अकाल होगा कि अच्छी बारिश होगी। वहीं पे 21 मार्च 2026 जो तृतीया पड़ेगा, उसमें जो है सुबह में 10 बजे से सरुल पूजा शुरू होगा। पूरे ग्रामीण के साथ में नाचते डेगते लोग जाएंगे और पहान वहाँ सरना स्थल में रंगवा चरका जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति के हिसाब से पूजा पाठ करेंगे। और दोपहर 1 बजे से टहरी भात खाने के बाद में 1 बजे के बाद वहाँ भव्य सरुल शोभा यात्रा में लोग शामिल होंगे, जहाँ लाखों लाख की संख्या में महिला पुरुष लाल पाड़ साड़ी, ढोल नगाड़ा मांदर के साथ में लोग शामिल होंगे। और वहीं 22 अप्रैल 2026 जो चतुर्थी पड़ेगा, उस दिन पहान राजा जो है घर घर जाएंगे और फूलखोसी करेंगे। घरों में जाके जो पंजरी माटी हो, जो लाल मट्टी जो बोलते हैं, जिसे हम लोग अबीर गुलाल खेलते हैं, हाथों का पंजा से 3 पंजा उसके घर पे लगाएंगे। उसका प्रतीक यही है, इसका घर में सुख समृद्धि संपन्न हो, इसके लिए पहान करते हैं। फिर पहान का वहाँ पानी के द्वारा घड़े से पानी उछल के उनको स्वागत किया जाता है पहान को। और लोग नाचते डेगते जितने भी घर हैं उसमें उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना दिन लगे पहान फूलखोसी कार्यक्रम करता है। तो इस तरह से और जो है सरुल शोभा यात्रा को, सरुल पूजा महोत्सव को भव्य और सुंदर ढंग से मनाने के लिए हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं कि सरकार आकर्षक विद्युत सज्जा से पूरे राजधानी को जो है उसमें सजाया जाए। जैसे दूसरे का त्यौहार में आपने किया कि पूरे जगमग 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 हुआ, उसी तरह से सरुल शोभा यात्रा में भी हम लोग चाहते हैं कि पूरे राजधानी एकदम आकर्षक विद्युत सजा लगे, ताकि राजधानी दुल्हन की जैसा लगे। साथ में हम लोग यह भी मांग करते हैं, जितने भी आदिवासियों की यहाँ पे प्रतिमाएं हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की है, अल्बर्ट एक्का की है, वीर बुद्धू भगत की है, भगवान बिरसा मुंडा या अन्य सभी लोगों का जो है सरुल में उनका जो स्थल है, प्रतिमा स्थल है, उसको रंग रोगन किया जाए, उसको थोड़ा सा सुंदर से सजाया जाए। और हम लोग यह भी मांग करते हैं कि जैसे नगर निगम पानी, बिजली, शौचालय का पूरा व्यवस्था करे। जितना भी शौचालय है उसको मुफ्त में एकदम निःशुल्क उस दिन खोल दिया जाए। जगह जगह टैंकर की व्यवस्था हो, मजिस्ट्रेट की तैनाती हो, महिला पुरुष बल की तैनाती हो। और हम सरकार से अपेक्षा करेंगे कि यहाँ जो इस सरुल शोभा यात्रा को देश विदेश से भी लोग देखने आते हैं, अन्य राज्य से तो आते ही हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से सरुल शोभा यात्रा में पुष्प की वर्षा हेलीकॉप्टर द्वारा की जाती है, इस बार भी हेलीकॉप्टर के द्वारा भव्य पुष्प वर्षा की जाए, ताकि हम अपने जो संस्कृति है, सभ्यता को हम देश विदेश में हम उसको दिखा पाएँ। साथ में अपने जो आदिवासी समाज के लोग जो प्राकृतिक पूजक है, उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि जब आप सरुल शोभा यात्रा में आप भाग लें तो पूरे लाल पाड़ साड़ी, पुरुष धोती गंजी में शामिल हो और
परंपरा संस्कृति के अनुसार में ढोल नगाड़ा मांदर की थाप में आप शामिल हो, डीजे बाजा का प्रयोग ना करें। इससे हमारी संस्कृति प्रभावित होती है, हमारी कल्चर प्रभावित होती है। तो जिस तरह से हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने इस सरहुल शोभा यात्रा में बाबा कार्तिक उरांव, डॉक्टर रामदयाल मुंडा या अन्य के द्वारा इस सरहुल शोभा यात्रा में आदिवासियों को एकजुट, आदिवासियों की परंपरा संस्कृति की देश दुनिया तक ले जाने में जैसा भूमिका निभाते रहा है, तो हम लोग भी केंद्रीय सरना समिति उसी के नक्शे कदम पे चल के आज सरहुल शोभा यात्रा का जो भव्यता देख रहे हैं, आज सरना समिति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस साल हम लोग मिलजुल करके सरहुल शोभा यात्रा को हम लोग पूरा शांति, आपसी भाईचारगी, सौहार्द के साथ में एक मिसाल कायम करेंगे। और आज आदिवासी समाज, मैं आप लोग को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि सरहुल शोभा यात्रा विश्व का 5वां स्थान पर जो है गया था उस समय। इस बार हम लोग चाहेंगे कि सरहुल शोभा यात्रा विश्व का नंबर 1 रैंक में आए और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को पूरा देश दुनिया तक जाने। इसी के साथ से आप सभी को एक बार फिर से जोहार, जय झारखंड। ये इस बार का सरहुल का खास आकर्षण क्या रहेगा? तरह तरह की झांकियाँ भी आप लोग तैयार करते हैं, थीम क्या होगा, क्या मैसेज देने की कोशिश होगी? निश्चित तौर से हमेशा से हम लोग जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए अपना प्रदर्शन करते हैं आकर्षक झांकियों के माध्यम से। लेकिन आज हमारा जो है पहचान, हमारी जो संस्कृति जो मिटने के कगार में है, तो इस बार हम लोग मैसेज देंगे कि आदिवासी प्राकृतिक पूजक है और आदिवासियों का अपना संस्कृति है, अपनी परंपरा है, अपनी सभ्यताएं हैं और हमें एक अलग पहचान जो हमेशा से हम लोग मांग करते आए हैं वो हम लोग को मिलनी चाहिए। और विश्व का ये तीसरी बड़ी जो आबादी आदिवासी जो है वो हम लोग दिखाना चाहते हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस बार रांची के अगल बगल से तो लोग आते ही हैं, हजारीबाग, गुमला, रामगढ़, बोकारो से हम लोग इसमें निमंत्रण भेजेंगे और शामिल होने का हम लोग बोलेंगे। साथ में अन्य राज्यों से, असम, बिहार, बंगाल से भी लोग यहाँ पे शामिल होंगे और सभी का कल्चर यहाँ देखने को मिलेगा। झांकी क्या रहेगा? झांकी क्या चलेगा? झांकी में बहुत सारा तरह के झांकियाँ निकलता है, जल जंगल ज़मीन की झांकियाँ निकलता है, अपने अधिकारों के प्रति झांकियाँ निकलता है, सरना कोड लागू हो इसके लिए भी झांकियाँ निकलता है। और लोग अपने जो है शरीर में भी इसमें खुदवा लेते हैं, आजकल तो ट्रेंड चला है, ऐसे भी झांकी रहता है। तो आकर्षक तो हम लोग का लाल पाड़ साड़ी से ज़्यादा झांकी आकर्षक क्या ही रहेगा। पूरा सरहुल शोभा यात्रा लाल पाड़ साड़ी और जो है सरना गमछा, और इसमें इतना सुंदर और भव्य लगता है कि इससे ज़्यादा आकर्षक और क्या हो सकता है। क्या तैयारी है सरहुल की? जितने भी दर्शक की ओर से जय जोहार, जय धर्मेश। और सरहुल की तैयारियां अभी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। आज 9 मार्च है और आज पूरी केंद्रीय सरना समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, आज बैठ के इस पर परिचर्चा की कि किस तरह से हम लोग और बेहतर बना सकते हैं। तो निष्कर्ष ये आया है कि हर एक साल की तरह इस साल भी हम लोग बहुत अच्छे से इस शोभा यात्रा को करने वाले हैं। जो जुलूस निकलेगी वो भव्य निकलेगी। और हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि हमारी केंद्रीय सरना समिति की जो टीम ने हमेशा से ये कोशिश रखी कि सरहुल की जुलूस जो भी निकले वो भव्य तरीके से निकले, शांतिपूर्ण निकले और साफ तौर पर जो हम दिखाना चाहते हैं कि जिसमें हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकें। हमारा कल्चर, हमारी जितनी भी सभ्यता, जो भी चीज़ें हैं आदिवासी की, रीति रिवाज, परंपराएं हैं, ये सबको हम कैसे दिखा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो आज हम सरहुल मना रहे हैं,
सरहुल की जो जुलूस निकलती है उसको निकले हुए अभी 55 वर्ष हो गया। इस साल 56 वर्ष का होने जा रहा है ये जुलूस, जो शोभा यात्रा निकल रहा है। और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब लोग आते हैं, पूरे झारखंड से जब पूरे आदिवासी समाज जुटते हैं, तब समझ में आता है कि ये है एकता का परिचय, एक आदिवासी एकता का परिचय। इसके साथ ही हम कोशिश करेंगे इस बार, जो हम झांकी निकालने की कोशिश करते हैं, जो हर साल नई नई झांकियाँ बनाते हैं, जिसमें जल जंगल ज़मीन के साथ साथ में हमारी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, आदिवासी क्या है, इन सब चीज़ों को डिफरेंस करके बताना, ताकि जो लोग हैं, जो भी झारखंडी लोग हैं, वो लोग समझ पाए कि आदिवासी क्या चीज़ है और आदिवासी के पास उनकी पहचान के लिए क्या ही है। उनका जल है, जंगल है, ज़मीन है, उनके रीति रिवाज, परंपरा। कहीं ना कहीं हमारे जितने भी बड़े रहे, उन्होंने आज तक हमारी संस्कृति सभ्यता को जिंदा रखा है और हमारा भी ये दायित्व उन्होंने हमें सौंपा कि इस परंपरा को आगे लेकर के बढ़ना है, आदिवासियत को बचा करके रखना है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम जैसे युवाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आज जितना हो सके सरहुल शोभा यात्रा में भाग ले। लाल पाड़ साड़ी पहने महिलाएं और पुरुष धोती गंजी में आए, बाकायदा ढोल नगाड़ा मांदर के साथ आए, ताकि हमारी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, सभ्यता सब जिंदा रहे। जो दायित्व हमें मिला है वो हम आगे ले करके चले और सरकार से भी हम यही डिमांड करते हैं कि हमारी जितनी भी, वो खुद भी एक आदिवासी बेटे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये कहना चाहूँगी कि बीते मैंने कुछ वर्षों से देख रही हूँ कि अन्य जो गैर आदिवासी है, उनके पर्व त्योहार में पूरा शहर जगमगा उठता है। तो इस साल हम आदिवासी समाज को भी यही एक्सपेक्टेशंस है कि इस बार सरहुल में भी हमारा झारखंड इसी तरह जगमगाना चाहिए, जैसे जब झारखंड 25 वर्ष का हुआ था तब जगमगाया था। देखिए, झारखंड राज्य आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासियों के लिए बहुत कुछ डिमांड है, लेकिन सरकार कभी देती नहीं है। आदिवासियों के लिए सोचिए, ट्राइबल सब प्लान का पैसा आता है, लेकिन आज तक आदिवासी समुदाय को पता ही नहीं है, किसी को भी नहीं मालूम है ना। संगठन को पता होगा, नेता मंत्रियों को पता है, लेकिन हमारे जैसे आदिवासी समुदाय जो लोग हैं, जैसे गांव क्षेत्र के हैं, शहर के तो बहुतों को पता है, लेकिन गांव क्षेत्र हो गया या ऐसे बहुतों को नहीं पता है कि आदिवासी के लिए अलग फंड आती है, आदिवासी के लिए अलग से पैसा आता है, लेकिन उसके लिए कहाँ खर्चा हो रहा है, कौन खर्चा कर रहा है, किसी को भी नहीं पता है। भाई हमारे लिए पैसा आता है, लेकिन हमें डेवलप ही नहीं दिख रही है। हमारा रीति रिवाज, जो हमारा पर्व त्यौहार है, उसमें भी कुछ नहीं दिखता है। तो सरकार से यही है कि आप जो आदिवासी ट्राइबल से पैसा है, आप किसको दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें कुछ बताइए। हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है आपके अनुसार। अब हमारा ट्राइबल सप्लान पैसा का आप क्या मैया सामान में दे रहे हैं? भाई हमारे त्यौहार में आप खर्चा करिए ना, जगमगाइए पूरा। और भी समुदाय में जिस तरह त्यौहार होता है, पर्व होता है, अब तो पूरे एकदम चकाचक पूरे एकदम जगमगा देते हैं। और आदिवासी का कोई ऐसा चीज़ पर्व त्यौहार होता है उसमें आप कोई खर्चा नहीं करते, लेकिन वो पैसा आदिवासियों के लिए स्पेशल आता है। वो कहाँ जाता है, क्या करते हैं आप, वो हमको जानकारी चाहिए कि हमको कोई ऐसा पर्व त्यौहार में सरकार तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। कम से कम दिखना चाहिए ना। आदिवासी के लिए साल में सोचिए सबसे बड़ा करम और ये सरहुल होता है, और उसमें हम लोग आदिवासी अपना संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को हम लोग अच्छे से दिखाते हैं। ढोल नगड़े हो गया, अपना वेशभूषा में आदिवासी रहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आदिवासियों को कोई प्रोवाइड नहीं की जाती है, ना साड़ी की जाती है, ना ही ढोल नगड़े। लेकिन मैं सरकार से मांग है, कम से कम आदिवासी को इतना बड़ा त्यौहार है, पर्व है, तो कम से कम नहीं भी तो गाँव में कम से कम 4-5 नगाड़ा दे, जो आदिवासियों का जो नाच गान करते हैं, जो सुख सुविधाएं जो हो वो चीज़ कम से कम दें। और गांव घर में बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिसके पास पैसा नहीं है, साड़ी नहीं खरीद पाती है, कम से कम गांव में कम से कम 100, 200, 400, 500 करके साड़ी तो दे सकती हैं। एक वो साड़ी कितना रुपया में, ज़्यादा से ज़्यादा मान कर चलिए, अगर उधर से देंगे तो चलिए 200, 150, 300, इससे ज़्यादा क्या, तो वो तो साड़ी कम से कम दें। मेरा तो यही मांग है कि कम से कम वो दें। और झारखंड में देखिए, इतने भी हमारे वीर महापुरुषों का इतना प्रतिमा लगा हुआ है, उसको कभी भी रंगाई पोताई कभी भी अच्छा नहीं होता है। अरे कम से कम वो चीज़ तो कर दिया, पूरा रोड चकचका होना चाहिए कम से कम। और कोई भी त्यौहार होता है तो हमारा उसमें ना पानी, ना वॉशरूम जाने का कोई ऐसा महिला का कोई ये सुविधा दी जाती है। कम से कम इस बार सरहुल में
रोड में कम से कम बाथरूम का जो ये सुविधा किया जाए, खाने पीने का सुविधा किया जाए। चाना कितना आता है भाई, कम से कम चाना ही दे दीजिए, चाना गुड़ केला ही आप दे दीजिए कि उसी में सब धूप में महिला आएंगी जाएंगी, इसमें कम से कम इतना सुविधा सरकार को देनी चाहिए। सरकार इतनी भी नहीं करती है। हमारा पैसा आता है, अब हमारे पैसा किसी और समुदाय को देती है और किसी और में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आदिवासी में क्यों नहीं करते हैं? हमारा इतना सरना मसना है, उसमें सरकार एक भी उसमें रंगाई पोता एक भी अच्छा नहीं करते। आज भी केंद्रीय सरना समिति के भी सोचिए, वहाँ जो भवन बना है उद्घाटन नहीं हुआ है, वो उद्घाटन होने से पहले वहाँ जर्जर हो गया है। सोचिए वहाँ पे पूरे झारखंड के सोचिए वहाँ पे लाखों वहाँ पे श्रद्धालु पहुँचेंगे जुलूस में, और वहाँ पे बाथरूम का सुविधा नहीं, उद्घाटन नहीं हुआ, दरवाजा नहीं खुला हुआ है, तो सोचिए हमारे माँ बहन वहाँ पे कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? तो इसकी सरकार को सुविधा इस चीज़ देना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसे कुछ भी नहीं करती है। मेरा यही है, कम से कम उसका उद्घाटन करके वहाँ पे जितना शौचालय वगैरह सब है जो टूटा फूटा है वो चीज़ करे, और पूरा रोड में पूरा झारखंड मतलब यहाँ पे साफ सफाई हो, हर जगह पानी का सुविधा हो, ताकि हमारे माँ बहन को किसी को भी दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। और मेरा मांग है सरकार से कम ये ढोल नगाड़े साड़ी वगैरह सब सारा चीज़ प्रोवाइड करे। इस बार जितना भी है उसको हर हालत में देना ही पड़ेगा, और जितना भी एसपी डीएसपी जितने भी हैं झारखंड के, जितने भी पुलिस पर्सन हैं, आदिवासियों के लिए अच्छे से तैनात हो, ख्याल रखे उसका, ताकि किसी दिन मतलब जो सभा में कोई भगदौड़ ना हो, कम से कम मारपीट लड़ाई झगड़ा कोई ऐसा कुछ भी ऐसा ना हो, इसका विशेष सरकार को ख्याल रखना चाहिए। लक्ष्मी अबुआ सरकार है यार, आप इतना क्लेम कर रही हैं, काहे नहीं करेंगे? अबुआ सरकार है तो क्या हुआ? अबुआ सरकार हमारे लिए काम कर रही है क्या? हमारे लिए काम करे तो हम सवाल ही नहीं उठाएंगे, हम लड़बे नहीं करेंगे, बोलबे नहीं करेंगे। भाई हम तो बोल रहे हैं हमारी अलग अलग पैसा आती है, हमारे उसको हमको दिख ही नहीं रहे हैं। हम तो बोले हमारे आदिवासी समुदाय को किसी को भी नहीं पता है कि ये जो आदिवासी फंड का पैसा आता है कहाँ खर्चा आता है, किसको देते नहीं देते। कोई हमको बताए कि आदिवासी के लिए कहाँ खर्चा हो रहा है, किस लिए खर्चा हो रहा है, कोई किस सरकार के पास है कोई डाटा है तो हमें दिखाइए, तब हम जानेंगे कि भाई हमारे लिए अलग से ट्राइबल का पैसा आता है कि मेरे लिए इतना खर्चा कर रहा है। हमारे डेवलप की पढ़ाई लिखाई से लेकर A to Z शिक्षा रोजगार बोलिए या तो मेडिकल के लिए कहाँ खर्चा कर रही है सरकार, किसको दे रही है? सिर्फ यहाँ ट्राइबल पैसा को लेकर सोचिए, वहाँ पे दूसरे समुदाय की महिला हो चाहे किसी को भी दूसरा किसी का भी कुछ काम धाम होता है वहाँ पे खर्चा करती है, हमारे में करे ना भाई। हम तो कुछ देख ही नहीं रहे, हमारे में पर्व त्योहार में कुछ भी नहीं होता है। सरकार को इसमें हमारे पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, काहे कि ये बहुल क्षेत्र आदिवासियों का है, और ये अबुआ सरकार भी है, झारखंड आदिवासी सरकार भी है, तो आदिवासी में विशेष ध्यान देना चाहिए पर्व त्योहार में खास करके।